नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर ये विशेष कार्यक्रम। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, देश में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोविड-19 टीके का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। कोविड-19 का दूसरा टीका स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि ये दूसरा टीका उन लाभार्थियों को लगाया जा रहा है जिन्हें विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत के दिन 16 जनवरी को लगाया गया था। जिनको कि पहला डोज वैक्सीन का दिया गया है, दूसरा डोज हम 13 फरवरी से देना प्रारंभ करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के 55% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीकाकरण की पहली खुराक दी जा चुकी है। कल लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को इस महीने की 2 तारीख से कोविड टीका देना शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका देने के बाद अन्य श्रेणियों के लोगों को कोविड टीका लगाने पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल फैसला लेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोविड के 2 टीके 28 दिन के अंतराल पर लगाए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के संचालन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 480 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। वहीं श्रोताओं, राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 1 लाख से अधिक हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई गई है। कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को 137 केंद्रों पर 6,434 हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्करों ने वैक्सीन लगवाई, जिनमें 5,971 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 463 स्वास्थ्य कर्मी हैं। वहीं श्रोताओं, राज्य में कल 49 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 96,722 हो गई है, जिनमें से 93,013 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सरमन सिंह से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर सरमन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। डॉक्टर सरमन, जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरू में कहा कि वैक्सीन बिल्कुल मुहाने पर है और देश में लगातार इसको लगाया जा रहा है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों में शंका है, कुछ लोगों में संशय है, कुछ सवाल हैं कि भाई मैं तो पूरी तरह से ठीक हूं, मुझे तो कोविड हुआ कि नहीं है, अब मुझे वैक्सीन लगाने की क्या जरूरत है? जी, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, एक तो कुछ लोगों के मन में ये शंकाएं भी हैं कि वैक्सीन के विषय में। दूसरी चीज, लोगों को ये जिसको हम कहते हैं कि एक आशय भी उन्होंने निकाल लिया इस चीज का कि अब कोरोना चला गया है। तो ये दोनों बातें मिलकर ये असल में ये बात निकल के आ रही है कि कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि कोरोना चला गया है, अब वैक्सीन की जरूरत नहीं जी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता भी है कि कोरोना शायद है या आ सकता है, लेकिन उनको वैक्सीन से बहुत सारे दुष्परिणाम होने के बहुत डर है। जैसा कि बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारे लोगों में 2-4 केसेस में जो साइड इफेक्ट की बात हुई या उसकी सेफ्टी के इशू की बात हुई, तो उससे लोगों के मन में डर भी बैठ गया है। और दोनों का नेट परिणाम ये हो रहा है कि लोगों में अभी जितना एक्सपेक्टेड था, जैसे फर्स्ट वीक में ही 1 करोड़ का जिस तरह से हमारा टारगेट था, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन धीमे धीमे ये बात सुखद है कि धीमे धीमे लोगों में इससे जो डर था वो काफी कम होता जा रहा है। तो ये जो डर वाली बात है वो डेफिनेटली कम होता जा रहा है। वैक्सीन से कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते और लोगों को बहुत सारी जो अफवाह थी वो अब कम होती जा रही हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों में ये है कि अब हमें जरूरत क्या है जी। तो उनके विषय में ये बताना बहुत जरूरी है कि लोगों को, देखिए एग्जाम्पल हम उदाहरण दे सकते हैं, यूके का दे सकते हैं या इवन अभी रसिया का दे सकते हैं या जो ब्राजील में भी दोबारा उठ के आया है जी। तो हमारी जो वेव्स जिस तरह से जो तरंगे होती हैं समुद्र में या नदी में, उसी तरह से तरंगे आती हैं कभी कभी। जब तक ये कोरोना पूरी तरह से खत्म ना हो जाए आपके देश से, और देश से क्या दुनिया से, बिकॉज
जब देश से खत्म हो जाएगा तो हमारी फ्लाइट्स, हवाई जहाज चलने लगेंगे, एक दूसरे से यात्राएं शुरू हो जाएंगी। तो उससे जब तक दुनिया में ये कोरोना रहेगा तब तक हमको खतरा बना रहेगा। इसलिए सब लोगों से एक बार पुनः हम सब लोगों का भारत सरकार की तरफ से और मेरी अपनी तरफ से एज ए विशेषज्ञ के नाते आग्रह रहेगा कि जिन लोगों को थोड़ा सा भी भय है, डर है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है और कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं और लगवानी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है सब लोगों के लिए। जी डॉक्टर, कुछ लोगों में ये भी प्रश्न है कि अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति ने कोरोना का वैक्सीन लगा लिया है तो बाकी परिवार के सदस्यों को लगाने की जरूरत नहीं है, क्या ऐसा भी है? जी जी बिल्कुल नहीं। ये अगर किसी में मन में भ्रांति है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिकॉज हर एक इंसान का शरीर खुद ही किसी भी बीमारी से लड़ सकता है। दूसरे किसी का, उसमें माँ, पिता, बेटा, बेटी, किसी का काम नहीं आएगा। आपका शरीर ही आपको इम्यूनिटी पैदा करेगा। तो ये वैक्सीन जो दी जाती है आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दी जाती है और इम्यूनिटी अगर आपके शरीर में होगी तो ही आप लड़ सकते हैं इस बीमारी से या इस वायरस से। अन्यथा आपके परिवार में दूसरे की इम्यूनिटी आपके काम नहीं आएगी। तो ये धारणा गलत है। डॉक्टर, जो रिसर्च आ रही है और जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, तो कहा जाता है कि पहली डोज के बाद और दूसरी डोज के बाद एंटीबॉडीज शरीर में डेवलप हो जाएंगी। क्या उसके बाद हमें एंटीबॉडीज को चेक कराने की भी जरूरत पड़ेगी? देखिए, ये ऐसा प्रश्न है जिसमें कि दोनों तरह से मैं आंसर दे सकता हूँ। लॉजिस्टिकली अगर देखा जाए तो जरूरत नहीं है जी, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व होगी और उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। केवल इस बात के अलावा कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, शोध के हिसाब से या अपनी तसल्ली के लिए अगर कोई कराना चाहता है तो वो करा सकता है, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होगा क्योंकि पहली डोज के बाद जो एंटीबॉडी आती है वो ज्यादा शायद नहीं आती। यूजुअली जो आएगी वो दूसरी डोज के बाद काफी अच्छी मात्रा में आएगी। तो ये भी हो सकता है कि हमारे वैक्सीन प्रोग्राम के लिए ये लोगों में एक भ्रांति पैदा कर दे कि पहली डोज के बाद बहुत कम मात्रा में और लो डोज में वैक्सीन आएगी, वो एंटीबॉडी पैदा होगी और हो सकता है कि उसकी वजह से लोगों में भ्रांति पैदा हो जाए। तो इसीलिए सरकार का निर्णय ये हुआ है कि इसमें एंटीबॉडी कराने की जरूरत नहीं है। लॉजिस्टिकली ऑल्सो अगर देखेंगे तो हर इंसान में जिसमें वैक्सीन लगेगी और उसकी अगर एंटीबॉडी का लेवल कराएंगे तो ये खर्च भी भारत सरकार के ऊपर बहुत आएगा, बिकॉज आज की डेट में भारत सरकार ही वैक्सीन का सारा व्यय खुद धारण कर रही है। तो इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होगा और ये जिसको कहते हैं कि वास्तविकता से बहुत दूर होगा। लेकिन हाँ, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर कहा जा सकता है कि यस। डॉक्टर साहब, इस एंटीबॉडीज के प्रश्न को हम कुछ और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा चर्चा करते हैं। कितनी देर तक ये बूस्टर डोज लगाने के कितने दिनों तक एंटीबॉडीज शरीर में रहेंगी? देखिए, ऐसा है अभी जहां तक स्टडी, बिकॉज जितनी भी वैक्सीन बनी है मई और जून के बाद ही बनी है, उनके ट्रायल जो शुरू हुए हैं और जो मई जून तक जितने ट्रायल हुए उनमें कुछ हजारों लोगों को ही ये ट्रायल हुए और उसके बाद अभी पिछले 3-4 महीने से जो डाटा आया वो लाखों की तादाद में वॉलंटियर्स का आया है। तो उसके हिसाब से अगर जो पब्लिकेशंस लैंसेट में या जो इंटरनेशनल जर्नल्स जितने हैं उनमें जो आ रहे हैं डाटा, उनमें ये देखा गया है कि 4 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह, 6 सप्ताह या 12 सप्ताह के बाद अगर दूसरी डोज लगेगी तो उसमें सबसे अच्छा इफेक्ट आता है जी। और ये देखा गया है कि जब इफेक्ट आ जाता है और एंटीबॉडी शरीर में खूब अच्छी तरह से पैदा हो जाती है तो अभी तक, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो पहले के डाटा हैं, जो मई जून में जब ट्रायल शुरू हुआ था, तो जिन लोगों ने जैसे मॉडर्ना है या फाइजर की जो वैक्सीन हैं उनके जो ट्रायल हैं तो मई जून से लेकर दिसंबर तक का जो डाटा है तो 6 महीने तक उनको एंटीबॉडी अच्छी खासी मिली है। उसके बाद जो दूसरी वैक्सीन से उनके ट्रायल नेचुरली सितंबर अक्टूबर में शुरू हुए तो उनका डाटा अब तक जितना आया है उससे लगता है कि अभी तो हैं, लेकिन कितने दिन तक रहेंगी ये अभी वास्तविकता से दूर होगा। हाइपोथेटिकली हम कह सकते हैं कि ये 8 महीने या 9 महीने तक रहेगा, जो कर्व देख करके लोगों ने एस्टिमेट किया है, लेकिन किसी को आज की डेट में पता नहीं है कब तक रहेगा। तो डॉक्टर, अगर मान के चलें 8 से 9 महीने या 10 महीने तक एंटीबॉडीज शरीर में रहती है तो उसके बाद हमें फिर दोबारा से अपने आप को वैक्सीनेट कराना होगा या अभी हमें इंतजार करना होगा कि पहले हम अपने एंटीबॉडीज चेक कराएं, कम हो गई हैं तो फिर हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं? जी, इसमें देखिए अभी तो ये एक हाइपोथेटिकली है कि शायद
कोरोना का डर हमको 10 महीने के बाद भी रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर सारी दुनिया वैक्सीनेट हो जाती है, हो सकता है कि कोरोना समाप्त भी हो सकता है। अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली, जैसा कि हम हेपेटाइटिस के केसेस में हेपेटाइटिस बी का एक उदाहरण देना चाहूंगा। हेपेटाइटिस बी में जब वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन के बाद जब भी इंटरनेशनल एजेंसीज अपने यहाँ वीजा देने के लिए उनके एंटीबॉडी टाइटर कराती हैं, और एंटीबॉडी टाइटर इंटरनेशनल यूनिट जिसमें कहते हैं 10 से ज्यादा है तो उनको वीजा मिलने में कोई परेशानी नहीं होती है, अदरवाइज वो दोबारा वैक्सीन लगवाते हैं। तो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी जिसको कहते हैं, तो ये हेपेटाइटिस वैक्सीन की तरह से हो सकता है ये वीजा पॉलिसीज में या जो इंटरनेशनल इमिग्रेशन एजेंसी है बहुत सारे देश की, वो हो सकता है ये गाइडलाइन लेके आए। लेकिन आज की डेट में ये मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इसकी कितनी वैधता रहेगी और क्या बहुत सारे देश या कोई एक देश कराएगा कि नहीं कराएगा। लेकिन एज ए मैं साइंटिस्ट या डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो डेफिनेटली टाइटर कराना चाहिए, तभी दोबारा दूसरी वैक्सीन लगानी चाहिए। इसमें कोई डॉक्टर, कार्यक्रम में अब समय बिल्कुल नहीं रह गया है। अब हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। जी, आपके माध्यम से मैं सारे श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीन सक्सेसफुली लग रही है और ज्यादा लगनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिनका नाम चला गया है रजिस्ट्री में है कोविन प्रोग्राम में, वो जाएं और वैक्सीन लगवाएं। और वैक्सीन से डरने की बिल्कुल जरूर नहीं। कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए खतरा कभी भी दोबारा से उभर सकता है। तो वैक्सीन लगवाएं, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ जो सावधानियां हैं वो सावधानियां भी जिस तरह से बार बार हर प्रोग्राम में बताई जाती हैं, जिस तरह जैसे कि मास्क है या हैंड हाइजीन है, हाथों की सफाई है, या डिस्टेंस पे रहना है, भीड़ में इकट्ठा नहीं होना है, ना जाना है, तो ये सारी सावधानियां ध्यान में रखें और वैक्सीन भी लगवाएं। डॉक्टर की सलाह माने, वैक्सीन लगाएं, लेकिन साथ साथ सारी सावधानियां भी बरतें। डॉक्टर शर्मन, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवीन जी। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।